नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया बिहार और झारखंड की खबरों की ओर रुख करने का। बिहार और झारखंड की इस खास बुलेटिन में बात होगी गिरिडीह की, जहां पर राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत वयस्क बीसीजी टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साथ ही बात होगी रोहतास की, जहां मुख्यमंत्री से नाराज हुई जनता, और बताएंगे कैसे साहिबगंज में चलाया गया जन संवाद अभियान। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर गिरिडीह से, जहां सम्राणे सभागार कक्ष में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के द्वारा 2 सितंबर सोमवार को राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत वयस्क बीसीजी टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान मौके पर सिविल सर्जन, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला आरसीएच पदाधिकारी, साथ ही साथ कई और लोग भी वहां पर मौजूद रहे। बता दें कि उद्घाटन मौके पर बीसीजी का प्रथम टीका व टीके का प्रमाण पत्र देकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि पूरे जिले में यह अभियान चलाया जा रहा है, जो अगले 3 महीने तक लगातार जारी रहेगा। शुरुआत कर रहे हैं एडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन प्रोग्राम। मूल तौर पे टीबी उन्मूलन से संबंधित प्रोग्राम है, जो कि हम लोग जानते हैं कि बीसीजी के वैक्सीन हैं वो चाइल्ड को दिया जाता है, लेकिन ये एडल्ट को दिया जा रहा है, जिसके की सर्टेन क्राइटेरिया हैं। 18 प्लस एज ग्रुप में जिनको टीबी का एक्सपोजर या तो डायरेक्टली या तो किन्हीं के संपर्क में रहने के दौरान हुआ है, और कई अन्य ऐसे कारण उल्लेखित किए गए हैं, तो उनको ये जो बीसीजी एडल्ट का जो वैक्सीनेशन है वो हम लोगों को दिया जाना है। इसके अलावा कुछ ऐसे नेगेटिव क्राइटेरिया हैं जिनको कि जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन है या जो कि हाई रिस्क किसी डिजीज़ से प्रभावित है, तो वो एक ऐसा नेगेटिव लिस्ट है। ये एक नया कॉन्सेप्ट ज़रूर हम लोगों को लग रहा है, लेकिन भारतवर्ष में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ की ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम को पूरा कर लिया गया है। तो आज हम लोग यहाँ पे जिला स्तर पे इसको एक वर्कशॉप के तौर पे और इसको प्रारंभ करने के लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग के जितने फील्ड स्टाफ्स हैं और हमारे जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनके साथ में प्रोग्राम का शुभारंभ कर रहे हैं। आप सभी मीडिया बंधुओं से हमारा ये ज़रूर अनुरोध है कि किसी भी योजना को पब्लिक तक पहुँचाने का आप सभी के ऊपर में काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहता है। तो आप लोगों के माध्यम से ये लोगों तक ये कॉन्सेप्ट पहुंच सके। आने वाले दिनों में भी हम लोग इसके जितने भी केसेस हैं उसको अच्छी तरह से मॉनिटर करेंगे, प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे। कई बार वैक्सीनेशन से संबंधित लोगों की भ्रांतियाँ रहती हैं, जो कि AEFI ये कहलाता है, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के बाद में अगर किन्हीं को अगर कुछ किसी तरह का कोई अगर नेगेटिव अगर कुछ बॉडी में कुछ ऐसा फेनोमेना नज़र आए, लेकिन उस पर भी हम लोगों का पास्ट एक्सपीरियंस रहा है कि प्रीवियस जहाँ भी स्टेट्स में हुआ ऐसे किसी तरह के इवेंट्स नहीं आए हैं। हम लोगों की लगातार ये मॉनिटरिंग रहेगी। हम लोग ये ज़रूर चाहेंगे कि गिरिडीह जिला, जो कि तीसरा सबसे पॉपुलेटेड ज़िला है और ग्रामीण जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हम लोग पहुँचा सकें, ताकि टीबी जो कि हमारे यहाँ कई सारे ऐसे केसेस हैं, एडल्ट के केसेस, उस पर हम लोग रोकथाम लगा सकें। गिरिडीह से सीनियर संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर रोहतास से, जहां जिले के डेहरी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पेयजल आपूर्ति योजना का शुभारंभ करने पहुंचे थे। डेहरी प्रखंड के भैंसा पंचायत में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पंचायत में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को बुलाया गया, लेकिन नीतीश कुमार पहुंचे तो जरूर, लेकिन लोगों से मुलाकात करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, जिसके बाद लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। विभागीय योजनाओं का स्टॉल बनाया गया था, लेकिन वो निरीक्षण करते हुए निकल गए। सुबह से इंतजार कर रही महिला दिव्यांग की तरफ एक नजर भी नहीं देख पाए। इसी रवैये से वहां के लोगों में काफी ज्यादा रोष व्याप्त हो गया। सेंट्रल ऑफ कोऑपरेटिव का नाम आप यहाँ आई थी मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए? हाँ, क्या हुआ? आए थे, एक पेपर देने के लिए आए थे हम। तो दे दिए? हाँ, पेपर दे दिए। किसको दी? वहाँ काउंटर पर जमा कर दिए। तो यहाँ मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई? हाँ, तो नहीं, हम देख ही नहीं पाए किधर हैं हम। इतने भीड़ हो गया ना, उस समय थोड़ा सा शोर हुआ तो हम कहे कि अब शोर में कहीं नहीं जाना है, हम निकल गए। अपना लेटर दे दिए। बहुत जगह इसके चलते परेशान है। बैंक खोल करके इसके बाद में पैक्स का नाम कर दिए। ठीक। मुख्यमंत्री जी आए, आपको कोई मुलाकात हुई? नहीं सर, वो आए और निकल लिए। उधर दूसरे वाले स्टॉल के पास गए, इधर तो दिव्यांग जन का तो उनका दीदार भी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी आए थे, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री आए, सरकारी अधिकारियों के साथ आए, सरकारी अधिकारी के साथ चले गए। यहाँ जो है पब्लिक खड़ी रही अपनी दुख सुनाने के लिए, आवेदन लेके, किसी से वो मिले भी नहीं, चेहरा तक नहीं दिखला।
और जो है कुछ उनके भी लोग थे, उनसे भी कोई जो है चेहरा नहीं देख रहा है, उनका गुलदस्ता तबाह गया। आप कहते हैं बहुत सारे लोगों को रोक दिया गया। तो आप ऐसे मुख्यमंत्री क्यों आए जिला में, क्यों चले गए? जिला का सवाल ज्यों का त्यों है। हमारे जिला में बेरोजगारी है, पहाड़ ही बहुत वर्षों से, कई वर्षों से बंद कर दिए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ जो है आप बड़े उद्योगपति को, बड़े खनन को न दीजिए, लेकिन हाथ हथौड़ा को तोड़ने के लिए तो दीजिए, लोगों को रोजगार मिले। यहाँ बालू घाट है और बड़े लोगों को आप कंपनी को दे देते हैं। यहाँ पंचायत स्तर के लोगों को दीजिए ना, रोजगार मिले। और पर्चा आप बांटने आ गए, सुनते हैं 1000 पर्चा। मेरे पास जो है सैकड़ों पर्चा है, जो सैकड़ों जो है पर्चाधारी जो है दौड़ रहे हैं कई सालों से, जिनका जो है बेदखली को दखल नहीं दिलवाया। आप पर्चा बांट के चले जाइएगा वोट लेने के लिए, आप दखल कौन दिलाएगा? वह जो है बड़े यार दबंग लोग गांव से उसको जमीन से हटा दिया और जो है आप दखल नहीं दिलवाते हैं। 27A का स्पष्ट कहता है कि पर्चाधारी को अब प्रशासन का कर्तव्य है, प्रशासन का कानूनी अधिकार है कि उसे दखल दहानी को, पोजीशन को बरकरार रखे। लेकिन इन करते कहाँ है? कहाँ कोई करता है? हम तो एकदम पूरे लोगों से पूछ लीजिए, मुख्यमंत्री जी का चेहरा कोई देखा? लोग क्यों आए थे यहाँ? बड़ा गाड़ी भाड़ा लगा के लोग दूर दूर से आए हुए थे। तो इसलिए हम आज के जो है मुख्यमंत्री का बस सिर्फ जो है सरकारी बस अधिकारियों के साथ आना और जाना रहा, इसके सिवा और कुछ नहीं। पत्रकारों को भी कैद कर दिया गया, इस पे क्या कहिएगा? अरे पत्रकार को आप कहते हैं कैद कर दिया, ये तो डेमोक्रेसी कैद हो गया। डेमोक्रेसी में लोगों को तो कैद करिए लिया जाने से, लेकिन पत्रकार को भी अगर नहीं जाने दिए तो इससे बड़ा जो है डेमोक्रेसी विरोधी कोई मुख्यमंत्री का कार्यक्रम नहीं हो सकता। इसलिए जो है आप सुना दिए तो बहुत बड़ा ये दुखद बात है। इतना बड़ा जो है अन्याय और जो है डेमोक्रेसी के साथ अन्याय हुआ है, तो हम आम जनता के क्या हाल होगा इस राज्य में? बहुत सारा कार्यक्रम अपना नहीं कर पाए यहाँ पे। देखिए अब उनका क्या मियाज है, मन है, क्योंकि नीतीश जी को अब अपने मन और मियाज कब उनका क्या होता है, क्यों प्रोग्राम बनाए थे, क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, अब क्यों कार्यक्रम छोड़ दिए, क्यों जनता से नहीं मिले, ये सब सवाल उनके साथ है और वही जवाब देंगे कि वो क्यों आए थे। विकलांग लोग भी सुबह से आए हुए थे, उन लोग से भी मुलाकात नहीं हुई। एक आदमी के भी इन्होंने बुलाया, जितने विकलांग को, जितने लोगों को पानी तक नहीं पिलाया। लोगों को नाश्ता के बाद छोड़िए, पानी तक यहाँ मिला है? सरकारी करोड़ों रुपया, हजारों रुपया खर्च किए होंगे, किस चीज पर? लोग लूट लिया। इसलिए मत बुलवाइए, किसी को यहाँ जो है कुछ नहीं मिला है, उनसे भेंट नहीं किया गया। आप क्यों बुलाए थे, काहे बुलाए थे? इसलिए सवाल है, सबका सवाल। क्या लग रहा है इस कार्यक्रम में लूट हुई है, ज्यादा मात्रा में लूट हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि कार्यक्रम कोई भी होगा, सरकारी कार्यक्रम हो तो उस पर बहुत खर्च हुआ होगा, और वो खर्च जो है वही लोग जानते हैं जो लोग लूटपाट किए होंगे, वही लोग। मेरा नाम अशोक बैठा है, अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा के प्रांतीय सचिव। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर रोहतास से, जो सासाराम आरा पथ पर बैजला पेट्रोल पंप के पास अनियंत्रित बस से टक्कर से ई रिक्शा सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बैजला पेट्रोल पंप के पास की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित बस ने ई रिक्शे में टक्कर मारते हुए वहां स्थित पेट्रोल पंप की ओर अनियंत्रित होकर घुस गया। इस दौरान ई रिक्शा में सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायल अगरेर थाना क्षेत्र के निकाय नेकरा के बताए गए हैं। रोहतास से सीनियर संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। खबर साहिबगंज से, जहां झारखंड प्रदेश कांग्रेस महासचिव तनवीर आलम ने पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के बरहरवा प्रखंड अंतर्गत हस्तीपाड़ा पंचायत के हस्तीपाड़ा और जूहीबानो ग्राम में जनसंवाद अभियान चलाया। तनवीर आलम ने संबोधन में कहा कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार में कई दूरगामी फैसले लिए गए जो मील का पत्थर साबित हो रहे हैं और कई और राज्यों में उदाहरण के तौर पर पेश किए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई और महत्वपूर्ण बातें कही। बता दें कि इस दौरान जिला सह विधायक प्रतिनिधि बरकत खान, निताई सरकार के साथ हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। हम लोग हमेशा लगातार 365 दिन हम लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई गांव में हम लोग जाते रहते हैं, लोगों के साथ संपर्क बना के रखते हैं। ये हमारी पार्टी का सिद्धांत है और इसी क्रम में आज हम लोग हस्तीपाड़ा पंचायत में, हस्तीपाड़ा गांव में आज आए हुए हैं। लोगों के बीच में लोगों के अपने बात को रखना, लोगों की जो समस्या है उस समस्या को सुनना और कैसे उसका निदान करें, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर आए। विपक्ष आपके ऊपर एलिगेशन लगा रही है कि बीते जब तक आपका बने ये आपका सरकार में आपने अपने क्षेत्र में कोई भी काम अपने स्वेच्छा से नहीं किया है। विपक्ष आप पर ये बहुत बड़ा एलिगेशन कहीं ना कहीं लगा रहा है। प्रत्यारोप का दौर चुनाव के समय होता रहता है।
जो विपक्ष आरोप लगा रहे हैं वो भी इस चीज़ को जानते हैं कि इस 4-4.5 साल में हम लोगों ने इस विधानसभा को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया, चाहे वो सड़क के काम सड़क के मामले से हो, चाहे वो बिजली के माध्यम से हो, चाहे पानी के माध्यम से हो। ये चीज़ हमेशा याद रखना है। जो भी लोग आज बात करते हैं, क्या वो आज गारंटी दे सकते हैं कि हम 100% विकास करेंगे? कभी नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति किसी को भी कभी 100% संतुष्ट कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। आप एक चीज़ समझिए, एक समस्या का समाधान कीजिएगा, दूसरा उत्पन्न होगा, दूसरा का कीजिएगा, तीसरा उत्पन्न होगा। यही जिंदगी है और इसी तरह से हम लोग को रहना है। लेकिन अगर सार्वजनिक रूप से आप देखें, सड़कों को आप देखिए कि एक गाँव से दूसरे गाँव को जोड़ने का हम लोगों ने काम किया है। आज किसी भी गाँव आप चले जाइए, आपको हर जगह आपको रोड दिखेगा, हर जगह आपको पुल पुलिया दिखेगा। आज अगर आप बिजली की बात करें, आज आप देखिए कि हमारे यहाँ पर ऐसा भी समय था जहाँ पर 2 घंटा 4 घंटा हमें या 6 घंटा हमको बिजली मिलती है, और आज कम से कम 18 से 20 घंटा हमें मिलती है। आज जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, जिस जगह पे अभी आप हमसे बाइट ले रहे हैं, ये भी पुल जो बना है, ये भी हमारे कांग्रेस का ही देन है। एक हस्तीपाड़ा और इधर धर्मपुर, इसको जोड़ने के लिए भी इस जगह पर हम लोग बैठे हैं। तो जो लोग बोलते हैं, उनका काम है बोलना, हमारा काम है जनता के बीच में जाके अपना बात को रखना। जनता इस चीज़ को सर्वोपरि है, जनता जो अच्छा समझेगी। साहिबगंज से सी न्यूज संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल बिहार और झारखंड की इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।